हेलो एवरीवन, ये हमारे नेशनल पार्क का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो हमने लेक्चर सिक्किम तक का जो एरिया है उसमें जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो सारे हमने कवर कर लिए थे। आपको याद है हमने जम्मू कश्मीर पढ़ा था, हमने उत्तराखंड पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश पढ़ा था। और अगर आपको याद है तो मैंने बार बार एक चीज़ आपको रिवाइज कराई थी कि सिर्फ अभी तक सिक्किम तक हमने 4 ऐसे स्टेट पढ़े हैं जिनमें सिर्फ एक एक नेशनल पार्क था। और मैंने आपको एक रीजन भी बताया था कि कैसे जो एलुवियल वाला रीजन है उसमें हमें नेशनल पार्क्स कम मिल रहे हैं, बाकी जो हमारा हाई एल्टीट्यूड का जैसे हमारा हिल्स एंड प्लेट्यूज वाला रीजन है वहाँ पे ज़्यादा नेशनल पार्क्स मिलते हैं। तो इस वाले पार्ट के अंदर हम जितने भी बाकी स्टेट्स हमने हमारे पीछे बचे हुए नेशनल पार्क देखते हैं। तो हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने गुजरात, सतपुरा रीजन, पेंच देख लिया था, शिमलीपाल, भितरकनिका, सुंदरवन, और हमने सिक्किम तक का एरिया पूरा कवर कर लिया है और ये पूरा हम कवर कर चुके हैं। अब हमारा पीछे ये वाला एरिया बचता है जिसमें आता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न का रीजन। अंडमान निकोबार को नहीं भूल सकते हम, अंडमान निकोबार का एरिया और हमारा वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट वाला एरिया। तो हम स्लोली से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दी अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हम सिक्किम तक देख चुके हैं जिसमें एक ही था कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक तो मोलिंग नेशनल पार्क और एक नामदफा नेशनल पार्क। अगर आपको पहले लेक्चर से याद है तो नामदफा जो है ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट है। दिस इज अवर, देखो आप खुद देख लो, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और ये आप अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट है। सबसे पूर्वी नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो कौन सा है? नामदफा। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 है, मोलिंग नेशनल पार्क है, नामदफा। मोलिंग नेशनल पार्क अगर आपको याद है, अगर आप इसकी लोकेशन याद रख रहे हो या फिर अगर आपने बायोस्फीयर रिजर्व वाला चैप्टर भी याद है तो उसमें हमने क्या देखा था कि ये जो दिहांग दिबांग वाला एरिया है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया है उसके अंडर आता है कौन सा? मोलिंग नेशनल पार्क, और एक है हमारा नामदफा। फिर हम चलते हैं आसाम में। आसाम में आपको ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। अगर पे इस पे 5 की जगह 6 स्टार भी लगाऊं तो भी इसकी इम्पोर्टेंस कम ही रहेगी, कम कही जाएगी। तो कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो कि हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। लोकेशन देखें, वापस भी देख लो, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग वाला भी जो है ये आसाम के एरिया में ही आता है, आई थिंक मिस हो गया है। अच्छा ये है ना राजीव गांधी औरंग। तो ये 5 नेशनल पार्क जो है ये 6 स्टार वाले इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। और आप देखोगे तो यहाँ से क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर का कोर्स बनता है और ये सारे नेशनल पार्क या तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर की किसी ट्रिब्यूटरी पे लोकेटेड है। जैसे कि मानस जो है, मानस खुद एक मानस रिवर है, वो इसमें से इसके साइड में से बहती है और उसी के नाम पे मानस का नाम रखा गया, और वो जो रिवर है ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो देखा आपने सारे या तो ब्रह्मपुत्र रिवर के खुद के कोर्स पे या फिर उसके ट्रिब्यूटरी पे लोकेटेड है। और दिब्रू सैखोवा जो है ये तो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी डिमार्केटेड है, ठीक है। अब हम देखते हैं नागालैंड। नागालैंड के अंदर एक ही है, इंटंकी या फिर ननटंकी नेशनल पार्क बोलते हैं इनको, ननटंकी नेशनल पार्क। तो ये हमारा 5वां स्टेट हो गया जिसमें एक ही नेशनल पार्क है। पिछले 4 कौन थे? यूपी, बिहार, झारखंड, सिक्किम, और अब कौन सा हो गया? नागालैंड, ठीक है। नागालैंड के अंदर इकलौता जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? ननकी नेशनल पार्क, ठीक है। चलो अब चलते हैं मणिपुर की तरफ। मणिपुर के अंदर भी आपको एक ही दिखेगा, काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क। आपको अगर याद है बायोस्फीयर रिजर्व वाला, तो काइबुल लमजाओ के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारा जो है इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ पे दी ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड है ये। यहाँ पे हमने क्या देखा था, एक संगाई का डियर भी मिलता है, संगाई डियर बोलते हैं जिसे मणिपुर ब्रो एंटलर भी बोलते थे।
ये यहाँ पे एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। दिस इज एक्चुअली एन एंडेंजर्ड डियर, हिरण है ये। और मैंने आपको क्यों बताया था कि इसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं। आपको याद आ रहा है थोड़ा सा, मैंने क्या बताया था कि जो फ्लोटिंग है इसमें क्या फुमड़ीज होती है इस तरीके से। ये मार्शी एरिया है, उसके ऊपर ये से जमीन का एरिया होता है। तो जो हिरण होता है वो एक फुमड़ी से दूसरी फुमड़ी पे जंप करते हुए ऐसा दिखता है जैसे डांस कर रहा हो, तो उसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा मणिपुर। मणिपुर हमारा छठा स्टेट हो गया जिसमें एक ही नेशनल पार्क है, और कौन सा है, काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क। उसके बाद हम चलते हैं मिजोरम में। मिजोरम के अंदर है 2 नेशनल पार्क, एक तो है मुरलेन नेशनल पार्क और एक है हमारा ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, फुआंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। मिजोरम के दोनों नेशनल पार्क्स हमें याद रखने हैं। अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो तो यहाँ से जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन निकलता है। तो ये जो मुरलेन नेशनल पार्क है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन के बहुत ही पास में है। ठीक है, ये हो गया हमारा मिजोरम का एरिया कवर। उसके बाद हम देखते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो है क्लाउडेड लेओपर्ड नेशनल पार्क और एक है बिसन, जिसे राजबारी नेशनल पार्क भी बोला गया है। और अगर आप वही बात मैं बोलूँ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से निकलती है, तो वो ऑलमोस्ट क्लाउडेड लेओपर्ड नेशनल पार्क जो है उसके पास में से निकलती है। तो त्रिपुरा के 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन से हो गए, क्लाउडेड लेओपर्ड नेशनल पार्क एंड बिसन, जिसे राजबारी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। देखो क्लाउडेड लियोपर्ड से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो फिर हिमालय के स्टेट के अंदर ही होगा, मतलब बिल्कुल कोर हिमालय जैसे उत्तराखंड, हिमाचल या फिर जम्मू एंड कश्मीर में। आपको ध्यान रखना है कि क्लाउडेड लियोपर्ड जो है ये त्रिपुरा के अंदर है। ओके, आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि त्रिपुरा से रिलेट करता है त्रिशूल, और जो शिवजी हैं वो चीते की खाल के ऊपर बैठते हैं, तो क्लाउडेड लियोपर्ड मतलब त्रिशूल, चीते की खाल। बहुत ही अजीब सा कोरिलेशन है, लेकिन जो ट्रिक्स होती है वो इसी तरीके बनती हैं। तो लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे याद रखना चाहते हैं। देन कम टू मेघालय। मेघालय के अंदर 2 नेशनल पार्क है और दोनों इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है बाल्फागरम नेशनल पार्क और दूसरा है हमारा नोक्रेक। नोक्रेक वाला जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि नोक्रेक जो आसाम के अंदर है या मेघालय के अंदर है। लेकिन हमें याद रखना है कि मेघालय में 2 नेशनल पार्क है, नोक्रेक और बाल्फागरम नेशनल पार्क। ये आप देखोगे तो ये जो है ये मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है। आप प्लेट्यू वाले पार्ट से याद है आपको। और इसमें कौन सी थी, गारो, खासी और जंतिया थी। तो नोक्रेक जो है ये गारो जो हिल्स है हमारी उस पे लोकेटेड है, गारो हिल्स पे। ठीक है, ये हो गया हमारा मेघालय कवर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखो मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि बिल्कुल एकदम कोस्टल पे कम है, बिल्कुल नहीं है तो नहीं बोल सकते, लेकिन कम है। मोस्टली जो वो है कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट वाले एरिया पे है। तो महाराष्ट्र का एरिया अगर हम देखें तो ये रहा महाराष्ट्र का एरिया। तो महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से हैं, चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगाम नेशनल पार्क, ताडोबा नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको पेंच दिखेगा। आप अगर पेंच को ध्यान से देखोगे तो पेंच का जो हाफ एरिया है वो एमपी में आता है और हाफ एरिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू वाला वो इसमें आता है नीचे महाराष्ट्र में। और फिर संजय गांधी नेशनल पार्क, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये संजय गांधी है। एक हमने पढ़ा था संजय दुबरी। संजय दुबरी हमने कहाँ पे पढ़ा था, मध्य प्रदेश में। और संजय गांधी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। बिल्कुल भी आपको इनके सिमिलर नेम से कंफ्यूज नहीं होना है, स्टार मार्क करके लिख लो। इनफैक्ट संजय गांधी नेशनल पार्क लिखा है उसी के सामने लिख लो कि संजय दुबरी नेशनल पार्क इज इन एमपी और संजय गांधी नेशनल पार्क इज इन महाराष्ट्र। ठीक है,
तो ये जो ताडोबा का नेशनल पार्क है ये टाइगर रिजर्व में भी आता है। तो हमारे 6 नेशनल पार्क कौन से हो गए महाराष्ट्र के? चंदोली नेशनल पार्क, उगावल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच जवाहरलाल नेहरू का जो पार्ट है, ऊपर वाला हमारा इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी था। जो सदर्न पार्ट है जो महाराष्ट्र में है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। एंड देन संजय गांधी, जिसे बोरीवली का नेशनल पार्क भी बोलते हैं। बोरीवली से आपको याद रह जाएगा कि बोरीवली बहुत गानों में भी आता है बॉलीवुड के, लेकिन संजय गांधी से भी आपको ध्यान रखना है कि विच इज इन महाराष्ट्र। एंड ताडोबा नेशनल पार्क दैट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। ताडोबा नेशनल पार्क ताडोबा टाइगर रिजर्व भी है। तो ये हो गया हमारा महाराष्ट्र वाला पार्ट। अब हम चलते हैं तेलंगाना के पार्ट में। तेलंगाना के पार्ट में 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। एक तो कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी, ये रहा कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क और मुर्गवानी नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क हमारे कहाँ पे हैं? तेलंगाना में। नाम से देखो, अब थोड़ा आप नाम से अगर रिलेट कर सकते हो तो आपको ये इजीली याद रह जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं रहेगा। कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर वनस्थली नेशनल पार्क एंड मुर्गवानी नेशनल पार्क, तीनों कहाँ है? तेलंगाना में। ओके, अब हम चलते हैं गोवा में। गोवा में भी हमारा एक ही नेशनल पार्क है, तो ये हमारा 7th स्टेट हो गया है। 7th हुआ है या 8th हुआ है? आई थिंक 7th हो गया ना। 7th ऐसा स्टेट है जिसमें एक ही नेशनल पार्क है और उसका नाम है मोलम नेशनल पार्क। ये देखो, एक ही पार्क है मोलम। वैसे गोवा का एरिया छोटा है यहाँ पे, तो उसके अंदर एक नेशनल पार्क है विच इज मोलम नेशनल पार्क। अब हम चलते हैं कर्नाटका की तरफ। कर्नाटका का एरिया ये रहा। ठीक है, ये है हमारा कर्नाटका का एरिया और उसके अंदर कौन सा है? अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेर घाट नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो ये 5, जैसा कि मैंने नॉर्थ ईस्टर्न में बताया था, बिल्कुल वैसे ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल 6 स्टार इम्पोर्टेंट है ये। तो ये चाहे इनको तो रट लो, अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर, नागरहोल, कुदेरमुख और बानेर घाट नेशनल पार्क कर्नाटका में लोकेटेड है। आपको ये याद रखना है इनको कि, और देखो सारे जो नेशनल पार्क है ये वेस्टर्न घाट पे लोकेटेड है। इसके अंशी जो है ये बिल्कुल वेस्टर्न घाट के बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट एरिया पे लोकेटेड है, इधर अरेबियन सी पे। कुदेरमुख भी यहीं पे है। बानेर घाट का जो आपको दिखेगा ये आपको लगेगा कि तमिलनाडु और कर्नाटका के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। कुदेरमुख वाला भी आप देखोगे तो ये यहाँ पे लोकेटेड है वेस्टर्न घाट के बिल्कुल अरेबियन सी वाले पार्ट पे। एंड देन नागरहोल, नागरहोल इज ऑल्सो शेयर्ड विद अदर स्टेट्स। नागरहोल, तो ये 5 आपको ध्यान रखने हैं विच इज इन कर्नाटका स्टेट। देन लेट्स कम टू द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 3 है। एक तो है हमारा पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। सिर्फ 3 है और ये याद रखना है। तेलंगाना में भी हमारे ये 3 थे और आंध्र प्रदेश में भी हमारे 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कौन से? पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। लेट्स कम टू तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर 5 हैं और इन 5 के अंदर कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मुदुमुलाई वाला, मुकुर्ती वाला और गल्फ ऑफ मन्नार वाला। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 5 कौन कौन से हैं? गुंडे नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क। अन्नामलाई जो है हमारी वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक भी है। याद आ रहा है आपको? जब हमने माउंटेन रेंजेस वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अन्नामलाई वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। एंड देन मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये रहा हमारा मुकुर्ती नेशनल पार्क। राइट, तो हो गए हमारे सारे 5 नेशनल पार्क। एक छूट गया क्या? कुंडी नेशनल पार्क हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया,
इंदिरा गांधी अन्नामलाई हो गया, मुकुर्ती एंड मुदुमलाई, मुकुर्ती के जस्ट ऊपर है हमारा मुदुमलाई नेशनल पार्क। तो ये 5 हो गए, इसमें से ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। देखो आप इसे कर्नाटका के साथ कंफ्यूज मत करना। बांदीपुर, नागरहोल कर्नाटका के अंदर फॉल होते हैं, मुद्दुमलाई मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु के एरिया के अंदर फॉल होते हैं। तो हालांकि ये जो पूरा एरिया है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट आता है, ये सब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। लेकिन आपको याद रखना है कि स्टेट वाइज अगर नेशनल पार्क पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज करा जा सकता है कि कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। तो हमें ध्यान रखना है कि अन्नामलाई नेशनल पार्क जो है वो तमिलनाडु में है, केरल की तरफ नहीं है, राइट। लेट्स सी द स्टेट, द नेशनल पार्क्स ऑफ केरला स्टेट। केरला स्टेट के अंदर भी जितने भी ये 6 नेशनल पार्क्स मैंने लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक भी इसमें से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। स्टार्ट करते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये रहा हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। हमारा पेरियार नेशनल पार्क जो कि हमारी पेरियार रिवर पे बना हुआ है। पंबादम शोला नेशनल पार्क, मेथीकट्टन शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और अन्नामुदी शोला। अन्नामुदी और अन्नामलाई में कंफ्यूज नहीं होना है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है और अन्नामुदी केरला में है, राइट। तो कौन कौन से हो गए हमारे? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, पंबादम नेशनल पार्क, माथीकेतन नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क एंड अन्नामुदी नेशनल पार्क। साइलेंट वैली से आपको 2 वैलीज याद आ रही है, एक हमने क्या पढ़ी थी, पिन वैली, और एक हमने क्या पढ़ी थी, न्योरा वैली। और ये दोनों कौन से स्टेट्स में थी? न्योरा वैली थी हमारी वेस्ट बंगाल के अंदर और पिन वैली थी हमारी उत्तराखंड के अंदर, राइट। और साइलेंट वैली कहाँ है हमारी? केरला के अंदर। तो ये वैलीज के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, 3 ही इंपॉर्टेंट वैली के नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली, पिन वैली एंड न्योरा वैली। तो ये हो गया हमारा इंडिया के मेन लैंड पे जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स को एक एक करके हमने सारे नेशनल पार्क्स कवर कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ हटेगा यहाँ से, दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे जितने भी नेशनल पार्क्स हैं। लेट्स सी, ये आपको पता है अंडमान निकोबार का एरिया यहाँ से 10 डिग्री का चैनल निकलता है और 10 डिग्री के चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के एरिया को सेपरेट करता है। और इसमें हम ऑलरेडी क्या देख चुके हैं, जो गालाथिया बे नेशनल पार्क है ये पूरी इंडिया का सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क भी देख चुके हैं हम ऑलरेडी, जो क्या था हमारी पूरी इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क था। तो ये है हमारा अंडमान निकोबार के आइलैंड नेशनल पार्क्स। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सेडल पीक नेशनल पार्क, जो यहाँ पे एक माउंट सेडल है उस पे है। नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, ठीक है, तीनों बटन के नेशनल पार्क्स हैं। ये बटन आइलैंड है यहाँ पे, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन एंड साउथ बटन, ये तीनों 3 नेशनल पार्क्स हैं। देन यहाँ पे रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क भी है। अगर आप रिलेट कर सकते हो तो इसका जो है सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी, इंडियन आर्मी जो हमारी आज़ादी के टाइम पे बनी गई थी, उसमें एक ब्रांच थी वुमेन की, उसका नाम था झांसी की रानी झांसी। तो उसी के नाम पे ये रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क बना हुआ है। देन वी हैव महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जिसे बंदूर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। एंड देन वी हैव कैंपबेल नेशनल पार्क विच इज इन निकोबार एरिया एंड गालाथिया। ये सारे अंडमान जो आइलैंड्स हैं उस पे है, ये सारे अंडमान आइलैंड्स के हैं और ये सारे निकोबार आइलैंड्स के हैं। अगर एक बार फिर से रिवाइज करें तो कौन सा हो गया हमारा, कैंपबेल और गालाथिया जो है हमारे निकोबार का एरिया है। बाकी महात्मा गांधी मरीन, मिडिल बटन, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, रानी झांसी, सेडल पीक और माउंट हेरियट नेशनल पार्क जो है ये सारे हमारे अंडमान के पार्ट हैं। तो ये हमारा अंडमान और निकोबार के नेशनल पार्क्स भी कंप्लीट हो गए। देखो रानी झांसी नेशनल पार्क से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि हम इसे एमपी में टिक कर दें। मरीन आ जाएगा तो एनीवेज आप एमपी में टिक नहीं करोगे,
लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि रानी झांसी कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार के अंदर। अब हम देखते, द क्वेश्चन इज, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स है ना। इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर आप खुद सर्च करोगे और आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख के कि इसका इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं, और ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे नेशनल पार्क है ही नहीं। या फिर यूटी में, यूटीज का चलो मैं आपको बता देती हूँ, यूटीज में सिर्फ अंडमान और निकोबार एक ऐसा यूटी है जहाँ पे नेशनल पार्क नहीं है, बाकी एक भी यूटी ऐसी नहीं है जहाँ पे नेशनल पार्क डिमार्केटेड हो। उल्टा बोल दिया मैंने। यूटीज में अंडमान एंड निकोबार ही सिर्फ ऐसा यूटी है जहाँ पे नेशनल पार्क्स लोकेटेड है। बाकी किसी भी यूटी क्या है, हमारा यूनियन टेरिटोरीज, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे दमन एंड दीव है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, हमारा पुडुचेरी है। इन आपने देखा पुडुचेरी का भी कहीं पे नाम नहीं आया। तो ये सारे यूनियन टेरिटोरीज के ऐसे एरिया हैं अंडमान एंड निकोबार के अलावा जहाँ पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं डिमार्केटेड है। ओके, तो ये हो गया हमारे दोनों लेक्चर्स पूरे नेशनल पार्क्स को कवर करते हुए। आपने देखा कि किस तरीके से हमने स्टेट वाइज सारे नेशनल पार्क्स कवर करे हैं वन बाय वन। देखो ये सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अगर आप सारे एक साथ देखोगे तो आप कंफ्यूज होके भूल जाओगे, लेकिन अगर आप स्टेट वाइज देखते हो और वो भी उनकी लोकेशन के साथ देखते हो तो आपको बहुत याद रहेगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप आप इसको टाइमली रिवाइज करो, क्योंकि अगर आप इसको टाइमली रिवाइज नहीं करोगे तो आप कितने भी अच्छी तरीके से मैं पढ़ा दूं, आप कितने भी अच्छे फोकस से सुन लें, आपको लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।